हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते, 2 नंबरी ज़ाबिते हम नहीं मानते, 2 नंबरी ज़ाबिते हम नहीं मानते। ज़ालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, ज़ालिमो जवाब दो। जुल्म का हिसाब दो। ये किसका लहू ये कौन मरा, गद्दार हुकूमत बोल जरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, गद्दार हुकूमत बोल जरा, ये किसका लहू ये कौन मरा। गद्दार हुकूमत बोल जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम सलीम चौक में मौजूद हैं। सलीम ज़िला गांशे का मज़ाफ़ती गाँव है। आपको पता है कि चंद रोज़ पहले डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल खपलू में एक ख़ातून इंतकाल कर गई गायनी डॉक्टर न होने की वजह से। जब से वो वाक़या पेश आया है, इस वक्त के बाद पूरे ज़िला गांशे में एहतजाज जारी है और आज तकरीबन बल्कि चौथे रोज़ में ये एहतजाज का सिलसिला दाखिल हुआ है। इस वक्त ज़िला गांशे पूरा जाम है। हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर खपलू और स्कर्दू को मिलाने वाला शहर सियाचिन बंद है। बरास के मुकाम पर यहाँ से हर किस्म की ट्रैफिक के मुअत्तल है और उस वक्त कल तक यानी यहाँ से स्कर्दू की तरफ गाड़ियाँ जा रही थी। अब यहाँ के सलीम के जवानों ने इस चौक को भी बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ हमारी इतलात ये भी हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुकीम ज़िला गांशे के जो नौजवान हैं उन्होंने भी कल एहतजाज किया है कि इस गायनी डॉक्टर जो ज़िला गांशे के न होने के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, चूँकि इस एहतजाजी मुजाहरे की मजमूई तौर पर क़यादत सैयद नज़र काज़मी साहब कर रहे हैं, जो कौम परस्त रहनुमा हैं। नज़र काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे कि चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है, इंतज़ामिया से कोई बातचीत हो पाई है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सलीम के हक़ परस्त नौजवानों का, बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खपलू में तीसरा रोज़ है, आज से एहतजाज जारी है। अब अल्लाह का शुक्र है गांछे जाग चुका है। पूरा गांछे आज जाम है, कोई ट्रैफिक नहीं चल रही। शटर डाउन भी है, दूसरा रोज़ है शटर डाउन का। तो एहतजाज बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। कल इस्लामाबाद GB हाउस में भी एहतजाज का सिलसिला जारी था। आज कराची प्रेस क्लब पे भी है। और ये गांछे की तारीख़ में पहला धरना है जो इतना 3 दिनों से धरने दे रहे हैं। तो गांछे की तारीख़ में पहला धरना है। गांछे वाले कितने पुरअमन हैं, कितने अच्छे लोग हैं, ये आप उसी से अंदाज़ा करते हैं। हमें इतना तंग किया गया, इतना तंग किया। हम तंग तो पहले से भी थे, मगर अभी हमें इतना तंग किया, इतना तंग किया। आए रोज़ मैंने आपको वहाँ तकरीर में भी बताया, अभी हम अपने हॉस्पिटल को हॉस्पिटल नहीं कत्लगाह कह सकते हैं, क्योंकि आए रोज़ हमारी कोई माँ मर रही, कोई बहन मर रही है। अभी परसों जिस हमारी बहन की कोई शहादत हुई, वो बेचारी माँ तो चली गई, मगर उसका मासूम बच्चा अभी ज़िंदा है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम किसके पास जाएं? ये डॉक्टर का इशू जो मसला है, वो अभी कुछ उस बच्ची के उस हादसे के बाद इसमें शिद्दत ज़्यादा आई है। बाकी बाबर हयात तारड़ जब आए थे तब भी गायनी का इशू था, चीफ सेक्रेटरी थे। और आल गिलगित गांछे में तकरीबन ये 15-20 सालों से चला आ रहा है। हमारा एक नर्सिंग, हम नर्सिंग को डॉक्टर कहते हैं क्योंकि हमने डॉक्टर देखा ही नहीं। हमारे पास स्पेशलिस्ट तो आते ही नहीं हैं। जिसको हाउस जॉब के लिए कहीं जगह नहीं मिलती है, वो गांछे में आके डॉक्टर बन जाता है। तो हमारे गांछे में DHQ हॉस्पिटल में पूरा ज़िला गांछे का लोड है, मगर वहाँ पे सहूलियात बिल्कुल न होने के बराबर है। और उसको अभी कुछ 10-15 दिन पहले एक जुड़वा बच्चा वहाँ पे ज़ाया हुआ डॉक्टर न होने की वजह से। तो आए रोज़ ये सिलसिले हो रहे हैं। मैं अपने तमाम हक़ परस्त साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज केरस वाले छुमदो पुल पे एहतजाज कर रहे हैं, वाड़ी वाले मेन रोड में एहतजाज कर रहे हैं, रोड ब्लॉक है। बलगार सुख में एहतजाज है, सलिंग में एहतजाज है। अब इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है, ये हमारी बात सुनेंगे, मानेंगे। नहीं तो हम ब्रिगेड की तरफ यूँ मार्च करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं हुआ तो फिर हम सियाचिन की तरफ मार्च करेंगे। अब चीफ सेक्रेटरी से हमारा मसला हल नहीं हुआ, सेक्रेटरी हेल्थ से नहीं हुआ, वज़ीर आला बेबस है। वज़ीर आला ने कल हमारे लड़कों को, एहतिजाजी लड़कों को GB हाउस बुला के कहा है, आप डॉक्टर लाएँ, मैं भर्ती करता हूँ। तो फिर आप CM क्यों बने? आप नीचे उतरे, हमें उस कुर्सी पे बिठाएं, फिर हम डॉक्टर भर्ती करते हैं। एक CM होते हुए हमें कह रहे हैं कि डॉक्टर लाएँ। आप इतने बेबस हैं, इतने मजबूर हैं। अफसोस होता है, आप लोगों पे मातम करने का दिल करता है। हमारे मिनिस्टर मुश्ताक साहब हैं, कोई काम नहीं कर रहा।
हमारे मिनिस्टर हाजी हमीद साहब है, कोई काम नहीं कर रहा। हमारे इंजीनियर इस्माइल साहब है, पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। हमारे सईद शमसुद्दीन साहब पीपल्स वज़ीर आला पार्टी के के कोऑर्डिनेटर हैं, जी। कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये लोग असेंबली में आए क्यों हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। काज़मी साहब ये बताइए कि इंजीनियर इस्माइल साहब के हाथ में इस वक्त क्या है जो आप उनसे मुतालबा कर रहे हैं? इंजीनियर इस्माइल के हाथ में क्या है? देखें, आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, आप काफ़ी अरसे से सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हैं। आपका ये बात पूछना मुझे ताज्जुब लगा। इंजीनियर इस्माइल एक तो पीपल्स पार्टी का सूबाई जनरल सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का, और दूसरी तरफ आप देखें वो अपोजिशन का किरदार, अपोजिशन में है। हुकूमत को टफ टाइम अपोजिशन देती है, मगर इस अपोजिशन की क्या मजबूरी है ये मेरे समझ में नहीं आया। इक़्तिदार में आने तक ये लोग हक़ परस्त भी बनते हैं, ये लोग इलाक़ा परस्त भी बनते हैं, मोहल्ला परस्त भी बनते हैं, गरीब परवर भी बनते हैं, और इन्हीं गरीब गुंगे बहरों के वोट से वो असेंबली में पहुंचते हैं। जब वहाँ पहुंचते हैं तो फिर ये बादशाह बनता है। मगर इंशाल्लाह आप तमाम मेरे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता फेसबुक पे दिन में अपनी तस्वीरें 10 दफ़ा देने से सिर्फ आधा घंटा इस कौम के लिए दें। आज हमारी कौम की हालत देख के हमें रोना आता है। पंजाब में, पाकिस्तान में जो हिजड़ों की हैसियत है वो गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों की हैसियत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान वो अनोखा शहर है, अनोखा जगह है। पूरी दुनिया में आप देखें अलहदगी पसंद तहरीकें चलती है, मगर गिलगित बल्तिस्तान ऐसा अनोखा जगह है, अजूबा जगह है, जहाँ पे इल्हाक की तहरीक चल रही है, फिर भी हमें हमारे हक़ हुकूक नहीं दे रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे तरीक़ों से जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है, आप देखें पहले जब तक हमारे मस्जिद का मौलवी, कोई पीर फ़कीर, शेख, अल्लामा जब तक नहीं बुलाते थे एहतिजाज नहीं होता। आज नज़र काज़मी जैसा गरीब का बच्चा, जिसकी इतनी पोजीशन भी नहीं है, वो जब ऐलान करता है तो पूरा गांछे बंद हो जाता है। इंशाल्लाह ऐसा वक्त, इंशाल्लाह मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, अगर हम सही स्ट्रगल करें तो इंशाल्लाह हम पूरा गिलगित बल्तिस्तान को भी जाम करने की हैसियत रखते हैं। और इंशाल्लाह गांछे की तारीख़ में बिला तफरीक, बिला तासुब, पहले हम सुनते थे ये शिया है, ये सुन्नी है, ये नूरबख्शी है, ये वहाबी है। अब अल्लाह का शुक्र है वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो हमारे वहाँ पे तासुबियत फैलाई गई बाहर के लोगों ने फैलाया। जब हमारे हाजी फिदा साहब इलेक्शन में आए थे, बड़े अच्छे सोच के मालिक थे, बड़े काबिल आदमी थे, वो इलेक्शन में आए तो उस दौर के एक डीसी का उसके साथ झगड़ा था। हमारे सैयद अकबर काज़मी साहब जो छोरबट में रहते हैं, उस वक्त पूरे गांछे का एक इलेक्शन होता था, एक नुमाइंदा होता था। सैयद अकबर काज़मी पिंडी जा रहा था, उस दौर के उस डीसी ने वहाँ से वापस ला के कहा एक शिया खपलू में कैसे जीत सकते हो, तुम इलेक्शन लड़ो, फार्म भरो। में ज़बरदस्ती उससे फार्म भरवाया और उसने इलेक्शन लड़ा। उसी दिन से तासुब फैलाया। तब से गांछे में तासुबियत की हवा, तासुबियत को हवा देने में बाहर के लोगों का किरदार है। हमें हमेशा इस्तेमाल किया गया, हमारे साथ हमेशा जुल्म किया गया। अब अल्लाह का शुक्र है कोई जुल्म भी नहीं कर सकेंगे। पहले हम अपना हक़ शराफत से मांगेंगे, नहीं देंगे तो हम इंशाल्लाह छीन के भी लेंगे। काज़मी साहब ये बताइए कि अब तक आपसे या आपके जो रफ़ीक कारों से, इंतज़ामिया से कोई बात हुई है एहतजाज ख़त्म करने के लिए? इंतज़ामिया आपका डीसी आ रहा, हमारा मुलाजिम है ना, हमारे टैक्स से वो, हमारे जो बजट है उससे वो पैसा खाता है। डीसी की क्या हैसियत है, असिस्टेंट कमिश्नर की क्या हैसियत है जब आपका चीफ सेक्रेटरी बेबस है? आपका डीसी आया था, हमने आपके डीसी के सामने बोला आप हमारे मुलाजिम हो, आप हमारी बात सुने, हमें बुनियादी सहूलियात देने के लिए आपको इधर रखो। मगर ये जो डॉक्टर का मसला है ये डीसी हल भी नहीं कर सकता है, ये कमिश्नर भी हल नहीं कर सकता है, ये सेक्रेटरी हेल्थ करेगा, डायरेक्टर हेल्थ करेगा और मिनिस्टर हेल्थ करेगा। मगर इस दफ़ा हमारे असेंबली में तो माशाल्लाह आप लोगों ने जंजालपुरा ड्रामा तो देखा होगा ना, इसको हम असेंबली नहीं जंजालपुरा ड्रामे का ही नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे असेंबली में इशू कुछ होता है, आवाज़ कुछ ये बातें कुछ और करते हैं। हमारे वज़ीर बल्दियात साहब ने इस दफ़ा देखो कितना बड़ा कारनामा किया। वज़ीर बल्दियात साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के बल्दिया के 35 करोड़ रुपए लैप्स करवाए। ऐसे नुमाइंदों को हमने असेंबली में भेजा है। आप डॉक्टर लाने की बात करते हैं, वो मुर्गी भी नहीं ला सकता। काज़मी साहब ये बताइए कि आप डॉक्टर के लिए जो ज़िला गांछे में बुनियादी सहूलत के लिए आप जो एहतजाज कर रहे हैं
نوجوانوں کا آپ نے بیدار کیا، بڑا خوش آئند قدم ہے، لیکن نظر کاظمی صاحب نے کبھی یہاں پر میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے ایسا کوئی دھرنا نہیں دیا کہ میڈیکل یونیورسٹی ہونا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو، یا آپ نے کوئی اس حوالے سے مطالبہ کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، آپ بہت اچھے صاحب ہیں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، مگر سوالات آپ ہمیشہ غلط کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ کے وہاں پہ انٹر کالج ہی ابھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے تو یونیورسٹی آپ کیسے چلاؤ گے؟ آپ کے یہاں پہ PC1 بنتا ہے مگر PC4 نہیں بنتا ہے۔ آپ نے کبھی PC4 کے لیے آواز اٹھایا ہے؟ آپ کے سلنگ میں جو سکول ہے بڑا، اس میں کتنے ٹیچر ہیں؟ ہمارے یہاں پہ بلڈنگز بہت بنے ہیں، کیونکہ بلڈنگز اس لیے بنتے ہیں، سرکار خالص ہے، سرکار کے نام پہ ہماری زمینوں کو مفت میں ہتھیاتے ہیں۔ وہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے کبھی پارک کا نام لیتے ہیں، کبھی سکول کا نام لیتے ہیں، کبھی ڈسپنسری کا نام لیتے ہیں۔ سرکار کے پاس ایک اچھا ہتھیار ہے جو ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے، یہاں پہ نعرے بھی لگے، آپ نے نعرے بھی دیکھے کہ حکومت کے خلاف اس وقت پورے ضلع میں غم و غصے کی لہر چل رہی ہے۔ ابھی تک وزیر اعلیٰ کے بیانات، ابھی نظر کاظمی صاحب کی زبانی ہم نے سنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر لائیں تو ہم وہ ڈاکٹر کی تعیناتی کریں گے، لیکن جیسے بھی ہو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر تعینات کیا جائے، ٹیچر نہیں ہیں تو ٹیچر تعینات کیا جائے۔ اس طرح کے درجنوں مسائل ہیں، تو صرف جو زمینوں کے انتقال کے حوالے سے اس طرح کے درجنوں مسائل ہیں۔ انٹرنیٹ کا خود مسئلہ ہے، اس وقت تک کا اب اس وقت 12 تقریباً بج رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت تک انٹرنیٹ میسر ہو جائے گا اور ہم یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر جائیں گے۔ ایک پیغام آپ کو دے کے جاؤں گا، ہمیں خپلو میں بھی درنا ہے، آگے واڑی بھی ہم نے جانا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس درکار کو پورا انشاءاللہ اگر حل نہیں ہوا تو پورا گلگت بلتستان میں پھیلا رہے ہیں۔ باقی میں آپ کو کہوں، سلنگ میں بجلی کا بھی ایشو ہے، پانی کا بھی ایشو ہے، اور انشاءاللہ اس گائنی ایشو کے بعد ہم سلیم میں دوسرا سٹیپ لینے جا رہے ہیں بہت جلد۔ سلیم میں جتنی بھی زمینیں خالص ہے سرکار کے نام پہ یہ لوگ چلا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلا دھرنا سلیم کے زمینوں کے انتقالات کے حوالے سے کریں گے، اور انشاءاللہ ہم گلگت میں بھی کریں گے، اسکردو میں بھی کریں گے، اور خپلو ہیڈ کوارٹر میں بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ کانچے جاگ چکی، اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے ہر ایشوز پہ آواز اٹھاتے جائیں گے۔ احتجاج کا سلسلہ چل پڑا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گی۔ بہت بہت شیخ صاحب شکریہ، ابھی خپلو بھی جانا لیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ خوش۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں سید نظر کاظمی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین اور سامعین سے کہوں گا کہ ہمارا وائس آف اکرم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے وہاں پہ کمنٹ کر دیجئے، سوالات چھوڑیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے علاقے کے مسائل اجاگر ہو سکیں، سوالات ریز ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔